सभी को आत्म वंदन मेरा। पिछला वीडियो मैंने स्त्री को लेकर के बनाया था कि स्त्री क्या चाहती है पुरुष से। यहाँ एक पक्ष ही रहेगा अगर मैं इसका दूसरा पक्ष सामने नहीं रखती, क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स और सुझाव इस तरीके से आए। उन्होंने पूछा कि आप स्त्री को एक तरफा देख रहे हैं, उसका दूसरा रूप भी आपको बताना चाहिए था कि हर स्त्री ऐसी नहीं होती कि जो घर बसा दे। उसमें किसी न किसी तरीके का घमंड होता है। उस घमंड के कारण कई घर नहीं बस पाते। पता नहीं किस बात का ईगो रखती हैं कि अपने माता पिता अमीर हैं, भाई बहन उसके अमीर हैं, जिनकी सपोर्ट लेकर के वो अपने पीहर से ससुराल में जो रूप दिखाती है कि मेरे पीहर वाले बहुत अमीर हैं, मेरे भाई तो इतनी बड़ी पोस्टों पे हैं। तो ये बहुत ही गलत होता है उसके जीवन के लिए। जो वो जीवन अपने ससुराल में जीती है वो ज़्यादा नहीं चल पाता। पुरुष की व्यथा भी तो देखें, पुरुष क्या चाहता है। इसीलिए मैं दूसरा पक्ष भी लेकर के आई हूँ कि पुरुष को किस चीज़ की आवश्यकता होती है। पुरुष भी तो चाहता है कि स्त्री से उसको सुख मिले, शांति मिले। स्त्री एक माँ का स्वरूप होता है। वो चाहे तो अपने घर को बहुत अच्छे से संजो के रख सकती है, लेकिन जो आजकल लोगों ने पैसे कमाने की वजह से स्त्रियों ने निकलना शुरू करा है, उसकी वजह से वो अपने अंदर झांक करके देखें कि सच में नौकरी करने से जो उनके माता पिता ने बगैर नौकरी के जीवन जिया और वो जो खुद नौकरी करके पैसा लाती हैं, वहाँ पर उनके माँ बापों ने ज़्यादा सुकून लिया या आप लोग ले रहे हैं। पैसों से क्या कोई सुकून खरीद सकता है, शांति खरीद सकता है? औरत का धर्म कर्म सभी को नजर आता है, क्योंकि वह सबके दायरे में रह करके सबको दिखती है करती हुई। एक पिता ऐसी शख्सियत होता है जो कार्य तो करता है लेकिन दिखाई नहीं देता, और उसी के पैसे से भरपूर घर का भरण पोषण वह सबका कर पाता है। एज ए डायरेक्टर इज ऑन द फिल्म बट ऑन द बैक साइड। उस पति के बारे में भी सोचें कि वो सारा जीवन लगा देता है अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपने बीवी को खुश रखने में, अपने माता पिता की सेवा में। तो उसको कुछ नहीं चाहिए होता क्या? अगर पति काम कर से आया है थका हुआ और उस पर स्त्री की मुस्कुराहट देख ले, तो वो उससे ही आधी उसकी जो एनर्जी डाउन होती है वो भरपूर भर जाती है। उसके बाद जब वो खाना खाता है और उसके हाथों से बनाई गई स्वादिष्ट खाना जो कि पेट से होकर सीधा दिल को जाता है, तो वो दिल को सुकून देता है, दिमाग को सुकून देता है। भागदौड़ की दुनिया में भगदड़ में खाना बनाना, उसमें भाव कहाँ से आएंगे? भागते भागते आप खाना बना रहे हैं, भागते भागते घर को संभाल रहे हैं, या फिर मेड रखी हुई है तो वो खाना बना रही हैं। तो उसमें कितना प्यार भरा होगा उस खाने में। जो घर की स्त्रियां, जो आपकी माताएं जो घर में रहती थी, खाना देती थी, कितने प्यार से बनाती थी, प्यार से देती थी, तो घर में भी प्यार होता था। जैसे भाव खाने में डलते हैं वैसा ही भाव आपके आगे खाने वाले तक पहुंचता है, उसके पेट तक पहुंचता है, उसके दिमाग तक पहुंचता है। बहुत ही गहन विषय है, प्लीज इसको जरा सीरियस लें कि पहला वाला समय ज्यादा अच्छा था या अब वाला। बहुत गलत समय बनता जा रहा है। आदमी को परवाह चाहिए होती है कि उसकी स्त्री उसकी परवाह करे, उससे पूछे पूरा दिन कार्य उसने क्या क्या किया, ताकि उसका दिमाग हल्का हो और वो संतुष्टि भरी नींद ले सके। क्योंकि दिमाग में इतने अनगिनत विचार आदमी के दिमाग में होते हैं, आदमी लोग शेयर नहीं करते। लेडीज तो फिर शेयर कर देती हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ। जेंट्स लोग इतना हार्डली, मतलब माइंड उनका हार्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपने आप को अहम, एक तो आदमी है तो मतलब आदमी है तो स्ट्रांग तो दिखाना है, लेकिन उस कठोर हृदय के पीछे एक छोटा सा सॉफ्ट कोना भी होता है जो वो किसी को दिखाता नहीं है।
उसी को प्यार से भरने की ज़रूरत होती है, उसी को निकालने की ज़रूरत होती है औरत को, ताकि घर आए तो बच्चे की तरह हो जाए, बाहर काम पे जाए तो आदमी की तरह। अरे हर समय अपनी ईगो बनाए रखना कहाँ की शांति देने वाली चीज़ है। सोचो तो जरा आप, ईगो से जरा नीचे आ जाइए, देखिए फिर कितना आनंद है आपके जीवन में, आपकी गृहस्थी में। बस छोटी सी केयर चाहता है आदमी, शांति चाहता है, घर में आए तो उसे शांति मिले। ये नहीं कि सास बहू की बातें, चैचे मैं, बच्चों की कंप्लेंट्स। एक तो कंप्लेंट्स करना छोड़े, खुद ही ख़त्म करें, जो भी कंप्लेंट्स हैं उसको निपटा दें। आदमी के पास भरपूर टेंशन्स होते हैं जो बहुत से लोग बिल्कुल भी नहीं निकालते, कि उनके कार्य में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, बिजनेस वो कैसे डील कर रहे हैं, और वो नहीं बताते। तो स्त्री सोचती है कि हाँ भाई बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, हमें नहीं बताते तो ठीक ही चल रहा है। तो वो निकलवाना आपका फर्ज बनता है लेडीज़ का, कि कैसे निकलवाए उनके मन से, ताकि उनका मन हल्का हो, वो उन्हें शांति से समझा सके। हम चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं स्त्रियां, घर को शांति बना दें, स्वर्ग बना दें। पुरुष बस इतना ही चाहता है, मंदिर सा लगे वो जब घर में आए। ऐसा नहीं कि उसको घर में भीड़ जैसा महसूस हो कि कहाँ आ गया, इससे अच्छा तो बाहर ही सही था। हर समय की चैचे मैं सारा दिन बाहर की परेशानियां उठाता हूँ और घर में आकर के भी यही मिलना है, तो बस सोने के लिए ही जाओ ना घर पे। ऐसा घर ना बनाएं आप। हमारा जीवन बहुत छोटा है, कब तक की आस लगाए बैठे हैं, कब खुश रहोगे, कब बैठोगे शांति से, कब घूमोगे। गहनता से सोचना कि सोते रह गए तो क्या पता उठेंगे भी नहीं। तो आपने जीवन में क्या सुख लिया, क्या किसी को सुख दिया। कुछ तो ऐसे कर्म कर लीजिए जो कि हमारे जीवन के बाद काम आएंगे अगले जन्म के लिए। यही समझाना मेरा उद्देश्य था कि केवल स्त्री का ही मैं पक्ष नहीं लूँगी, मैंने दोनों का पक्ष रखा। दोनों ही एक दूसरे के समझने से पूरक बनते हैं, दोनों ही 50-50 होते हैं। एक थोड़ा कम एक थोड़ा ज़्यादा भी होता है, लेकिन मियाँ बीवी को एक तरीके से बैलेंस होना पड़ता है। जो कमी आदमी में होती है उसको औरत ने पूरा करना होता है, और जो औरत में कमी होती है उसे आदमी ने पूरा करना होता है। तब वो 100 बन जाता है। जब 100 बन जाता है तो आपके बच्चे भी 100 देंगे आपको रिजल्ट। तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे हमारे को पूरा प्यार दे, संस्कार से भरे हुए हों, प्रेम से भरे हुए हों। क्योंकि जब मियाँ बीवी में ही प्रेम नहीं होगा तो प्रेम को कैसे उत्पन्न करेंगे, बच्चों में कहाँ से प्रेम आएगा। जब गर्भ में बच्चा पलता है, बीज जाता है, तो उसके भाव ही तो निकल करके जाते हैं आदमी के, औरत के उस भीतर बच्चे के अंश में। वो बच्चा उसी से रूप लेता है। बहुत गहराई से सोचने वाला है यह विषय, कि आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो आप कैसा बीज बो रहे हैं। एक तो बच्चे होके ही नहीं दे रहे, टाइम कहाँ है किसी के पास। पैसे कमाने से फुर्सत मिले तभी ना, बैठे प्यार से तभी ना। डॉक्टरों के पास लाइन लगी हुई है कि हमारे बच्चा पैदा नहीं हो रहा। मेरा विषय घूम के थोड़ा और आगे जा रहा है, लेकिन ये गृहस्थी को शांति में बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने विषय में बात आगे और बढ़ा दी है। तो आईवीएफ से बच्चे हो रहे हैं, दवाइयाँ खा रही हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसकी टेंशन लेना मंजूर, लेकिन नौकरी छोड़ना नहीं मंजूर, समय घर में देना नहीं मंजूर। अपने लिए समय निकालना कैसे मिलेगा, क्योंकि भागना है, ड्यूटी देना है, टाइम से सोना है, घर का भी काम करना है। अरे भाई, अपनी छोटी सी लाइफ को आपने एज ए मशीन बना दिया, पैसे की मशीन, उसी में लगे रहो फिर।
वो ही कमा रहे हो और वो ही दवाइयों में खर्च कर रहे हो, बच्चा पैदा करने में खर्च कर रहे हो, तो आपको बेनिफिट कहाँ मिल रहा है उस पैसे का जो आप कमा रहे हैं? ना तो घर में बीबी का सुख शांति मिल रही है, और ना ही आपको बच्चे आसानी से पैदा हो रहे हैं। पहले कितने आसानी से बच्चे भी पैदा होते थे, और प्यार से स्त्रियाँ खाना भी बनाती थी, घर स्वर्ग जैसा लगता था, थोड़े में भी गुजारा होता था। अब कितना भी कमा लो वो भी कम पड़ रहा है। तो आदमी की भावनाओं को स्त्रियाँ समझें, अपने ही भावों को ना दिखाएं कि हम इतना काम करती हैं, हम ये करती हैं, वो करती हैं। आदमी के दिल से भी पूछें, अपने आप को आदमी की जगह रख कर के सोचें। बस इतना सा मेरा समझाना था। आशा करती हूँ सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स अ लॉट।